तो दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण टॉपिक से रिलेटेड दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आरंभ करने वाले हैं, जिसमें कि एक सेट में समास से रिलेटेड लगभग 50 प्रश्न होंगे। उसके साथ साथ मुहावरा और लोकोक्ति चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से समास के 50 प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं। ये दोस्तों जेएसएससी के परीक्षा यानी कि जो पेपर 1 होगा, यानी जो क्वालिफाइंग इन नेचर का पेपर होगा, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं। तो यहाँ पास सवाल पूछा गया है कि नीचे दी गई जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें समास को बताना है कि उनमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ से कि देश प्रेम। तो बताना है कि देश प्रेम में दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो देश प्रेम में जो है वो तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ के देखेंगे तो देश के लिए प्रेम यानी कि तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है। आगे है पथभ्रष्ट। तो बताना है कि पथभ्रष्ट में कौन सा जो है समास का उपयोग किया गया है। तो क्या हो गया है कि पथ से भ्रष्ट ना, यानी कि इसमें भी तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है। यानी कि यदि उसमें दी गई ऑप्शन को यदि हम लोग तोड़ के देखें और उसमें यदि कारक सम्मिलित हो तो हम लोग उसको तत्पुरुष में रखते हैं। चलिए आगे है जितेंद्रिय। तो बताना है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो जितेंद्रिय में दोस्तों बहुव्रीहि समास का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से 4 नंबर की प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि अनायास। ठीक है, तो अनायास में जो है वो कौन सा समास का प्रयोग किया गया उसे बताना है। तो अव्ययी भाव समास का उपयोग अनायास में किया गया है। ठीक है, अब आगे है नवग्रह। तो इसमें दोस्तों कर्मधारय समास का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि त्रिवेणी। तो बताना है कि त्रिवेणी में दोस्तों कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो त्रिवेणी में जो है दोस्तों वो द्विगु समास का उपयोग किया गया है। आगे है धक्का मुक्की। ठीक है, तो धक्का मुक्की में द्वंद्व समास का उपयोग किया गया है। ठीक है, द्वंद्व समास। आगे है अधमरा। तो इसमें दोस्तों कर्मधारय समास का उपयोग किया गया है। नवा है चंद्रशेखर। ठीक है, तो चंद्रशेखर में बहुव्रीहि का उपयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ से कि निशाचर। ठीक है, तो निशाचर में जो है तत्पुरुष जो है तत्पुरुष समास उसका उपयोग किया गया है। मतलब निशा यानी कि रात में चरने वाला, मतलब घूमने वाला। 11 है गगनचुंबी। ठीक है, तो गगनचुंबी में जो है दोस्तों अव्ययी भाव का उपयोग किया गया है। आगे है ब्रजपाणी। ठीक है, तो बताना है कि ब्रजपाणी में किसका उपयोग किया गया है। तो ब्रजपाणी में बहुव्रीहि का उपयोग किया गया है। आगे है 13 नंबर का प्रश्न की जन्मांध। ठीक है, तो जन्मांध में बताना है कि कौन सा समास उपयोग किया गया है। तो तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है। आगे है देवासुर। तो बताना है इसमें कि देवासुर में जो है वो कौन सा समास का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा देव और असुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे है 15 की नीलकमल। तो बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो नीलकमल में कर्मधारय समास का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि राजपुरुष। बताना है कि राजपुरुष में जो है वो कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो राजपुरुष जो है वो कर्मधारय है। सपरिवार। ठीक है, तो सपरिवार में कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास है सपरिवार में। आगे है रामानुज। तो बताना है कि रामानुज में कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो तत्पुरुष समास का उपयोग रामानुज में किया गया है। आगे है यहाँ से 19 नंबर का कि नवग्रह। ठीक है, तो 19 नंबर का यहाँ से हो जाएगा द्विगु। ठीक है, ऊपर था दोस्तों ग्रे। ठीक है, आगे है कि रणवीर। तो बताना है कि रणवीर में जो है कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है,
मतलब रन को जीतने वाला। आगे है देशांतर, ठीक है। तो देशांतर में जो है वो कर्मधारय का समास का उपयोग किया गया है। 22 है 31, ठीक है। तो 31 में दोस्तों द्विगु समास का उपयोग किया गया है। आगे है यहाँ से कि चौराहा, ठीक है। तो बताना है कि चौराहा में कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो चौराहा में दोस्तों द्विगु समास का उपयोग किया गया है। आगे है रोग पीड़ित, ठीक है। तो बताना है कि रोग पीड़ित में जो है वो कौन सा समास का उपयोग किया गया है। तो रोग से पीड़ित यानी कि तत्पुरुष। आगे है वनवास, ठीक है, मतलब वन में वास करने वाला। तो वनवास में दोस्तों कौन सा समास है। तो वनवास में तत्पुरुष समास है। 26 है भवसागर, ठीक है। तो भवसागर में जो है कर्मधारय समास का उपयोग किया गया है। रात दिन, तो रात दिन में द्वंद्व समास का उपयोग किया गया है। उसी प्रकार है त्रिफला, ठीक है। तो बताना है कि त्रिफला जो है वो किसका उपयोग किया गया है। तो द्विगु का उपयोग किया गया है। नवरत्न, तो ये भी हो जाएगा द्विगु। आगे है 30 नंबर का है कि निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। तो बताना है कि कर्मधारय समास जो है वो दी गई ऑप्शनों में से किसमें है। तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो जिस समास के दोनों पद यदि प्रधान रहेंगे तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे है कि किस समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण और विशेष्य के यानी कि दोनों के योग से जो है वो कर्मधारय समास बनता है। आगे है 34 कि संधि और समास में क्या समानता है। तो संधि और समास में ये समानता है कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। संधि और समास में यही समानता है। 35 जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो समास हो जाएगा द्विगु समास। आगे है 36 की किसमें सही समासिक पद है। बताना है कि किसमें जो है वो सही समासिक पद है। तो दोस्तों दी गई ऑप्शन में से जो है यहाँ पास त्रिलोकी में सही समासिक पद दिया गया है। आगे है यहाँ से कि समास शब्द का अर्थ है। तो बताना है कि समास शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो समास शब्द का अर्थ ही होता है संक्षेप। आगे है 38 निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। तो बताना है कि द्वंद्व समास किस में है। तो द्वंद्व जो है वो पाप्य पूर्ण में है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ से 39 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। तो बताना है कि द्विगु समास जो है वो किस पद में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवटी में। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण बताना है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा जो उदाहरण है वो सही है। तो परोक्ष जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास को बताना है तो ये है क्या हो जाएगा प्रतिदिन, ठीक है। प्रति यथा अन अ ये सब लगा रहे तो अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। तो एक शब्द में द्विगु समास है तो उसमें है सप्ताह। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो आगे का यहाँ से प्रश्न है कि कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण सही है। तो बताना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो है वो कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचानन, ठीक है। चलिए आगे है कि नहीं दोस्तों यहाँ से त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास। चलिए आगे है कि द्विगु समास का बताना है, ठीक है। तो द्विगु में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुवन। आगे है यहाँ से 45 की इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व जो है वो रुपया पैसा है। निम्न में से द्विगु समास का बताना है कि कौन है।
तो त्रिलोक जो है ये द्विगु का उदाहरण है। यहाँ से है 47 कि देशभक्ति में जो है वो कौन सा समास है। ठीक है, तो देशभक्ति में जो है वो संबंध तत्पुरुष समास है। देश से भक्ति, देश के लिए भक्ति। निम्नलिखित शब्दों में से यहाँ पास नन्य तत्पुरुष समास को बताना है। तो ये जो तत्पुरुष समास हो जाएगा वो हो जाएगा 48 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है यहाँ पास 49 कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। आगे है सदगति में समास होगा। ठीक है, तो सदगति में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आगे का जो हमारे पास 30 प्रश्न होंगे वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो चलिए फटाफट से उन सभी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो पहला मुहावरा है यहाँ की अंगूठा चूमना। ठीक है, तो बताना है कि अंगूठा चूमना मुहावरा का जो है वो क्या अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना। अंगारों पर लौटना, तो अंगारों पर लौटना का मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरों के को क्या करना, दुखी करना। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी क्या होता है, एकमात्र सहारा। अंग अंग फूले न समाना, तो अंग अंग फूले न समाना मने आनंद विभोर होना। अरण्य चंद्रिका, ठीक है, तो अरण्य चंद्रिका यानी कि निष्प्रयोजन पदार्थ। 6 नंबर का है कि अपना रंग जमाना, तो अपना रंग जमाना का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावित करना। अंगार उगलना, तो अंगार उगलना का हो जाएगा कठोर वचन बोलना या कहना। अंतरपट खुलना, तो अंतरपट खुलना का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वागत करना। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना का हो जाएगा कि देने से इनकार कर देना। अंगार बरसाना, तो अंगार बरसाना का मतलब क्या हो जाएगा कि भयंकर क्रोध होना। अंतर के पट खोलना, तो अंतर के पट खोलना का मतलब बताना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि भेद खोलना। आँखों पर चर्बी छाना मतलब बताना है, तो आँखों पर चर्बी छाना का मतलब हो जाएगा दोस्तों अभिमान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे का शहजादा, ठीक है, तो अंडे का शहजादा का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे है कि अन्न का कन करना। ठीक है, तो बताना है कि अन्न का कन करना का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो बनी बात को बिगाड़ना, अन्न का कन करना। अंधों में काना राजा का बताना है कि अंधों में काना राजा का मतलब क्या हो जाएगा, तो अंधों में काना राजा का मतलब हो जाएगा अज्ञानियों में आत्मज्ञान वाले का सम्मान होना। आगे है यहाँ से कि अखाड़े में आना, ठीक है, तो मुकाबले में खड़ा होना। चले आगे है 17 नंबर का कि अगर मगर करना, तो अगर मगर का मतलब हो जाएगा कि बहाने बनाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना माने स्वयं को हानि पहुंचाना। चले आगे है अकल का पुतला, ठीक है, तो अकल का पुतला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। अंग अंग ढीला होना, ठीक है, तो बताना है कि अंग अंग ढीला होना का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो बहुत थक जाना। 21 है अकल मारी जाना, तो अकल मारी जाना का मतलब बताना है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अंक भरना, तो अंक भरना का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेह करना। इसी प्रकार आगे है अरण्य रोधन, तो अरण्य रोधन का मतलब बताना है, तो इसका हो जाएगा निष्फल निवेदन। अग्नि परीक्षा देना,
ठीक है। तो अग्नि परीक्षा देना का मतलब बताना है कि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पढ़ना, अक्ल के पीछे में लठ लिए फिरना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्खतापूर्वक कार्य करना। 27 है कि अक्ल का दुश्मन तो महामूर्ख होता है, अक्ल का दुश्मन। 28 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि अंधे के आगे रोना। तो अंधे के आगे रोना का मतलब हो जाएगा निर्दयी से दया की। अंधेरे का दीपक, तो अंधेरे का दीपक का मतलब हो जाएगा इकलौता पुत्र। और आगे है अंगार सिर पर लेना। तो अंगार सिर पर लेना का मीनिंग हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।